हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो हमारी जनवरी से दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर्स की सीरीज है 550 क्वेश्चन की, तो इसका पार्ट 3 यानी कि तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज के वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण 2020 का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो देखिए, इससे पहले के सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, और जो मैंने इससे पहले की वीडियो में जो आपको क्वेश्चन नंबर 60 करवाया था, तो उसका आंसर उस वीडियो में गलत हो गया था। जो बायो एशिया समिट था 2020, जो क्वेश्चन नंबर 60 था, तो उसका सही आंसर था हैदराबाद। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बात करें इस क्वेश्चन की, जो केंद्रीय प्रशासनिक न्याय अधिकरण 2020 का अखिल भारतीय सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए, इसकी अध्यक्षता की थी सम्मेलन की केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय कहाँ खोला गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बेंगलोर में। तो देखिए, दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय बेंगलोर में खोला गया है। देखिए, ये दक्षिण भारत का है। बात करें भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय कहाँ खोला गया था, तो मुंबई में खोला गया था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ट्रेन में एक सीट एक देवता के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन में। तो देखिए, ये जो ट्रेन है काशी महाकाल एक्सप्रेस, तो इस ट्रेन में एक सीट पर भगवान शिव यानी कि महाकाल का मंदिर बनाया गया है। तो इस ट्रेन में एक सीट देवता के लिए आरक्षित की गई है। याद रखना है। और देखिए, इस ट्रेन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2020 में किया था। और ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये वाराणसी से इंदौर जंक्शन तक चलती है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोहर पर्रिकर के नाम पर। तो देखिए, आप सभी जानते हैं जो मनोहर पर्रिकर थे, ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे। तो इनका मार्च 2019 में निधन हो चुका है। तो इन्हीं के नाम पर जो दिल्ली का इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस है, तो इनके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो देखिए, ये जो संरक्षण योजना है, ये योजना शुरू की है कर्नाटक राज्य ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, इस योजना का उद्देश्य है राज्य की महत्वपूर्ण स्मारकों और इमारतों की रक्षा करना है। याद रखना है। केवड़िया सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात राज्य में। तो देखिए, केवड़िया सफारी पार्क गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और देखिए, 2020 में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि इसे 2020 में सोड ट्रायल रन के लिए सार्वजनिक जनता के लिए खोला गया था। याद रखना है। चलिए आ गए हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुशील कुमार ने। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में 27 साल में किसी भारतीय खिलाड़ी ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम है सुशील कुमार। इन्होंने 87 किलोग्राम भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने रन फॉर इंडिया टी आयोजित किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपुरा टी बोर्ड ने। तो देखिए, भारत की चाय के साथ साथ त्रिपुरा चाय को बढ़ावा देने के लिए ये जो रन फॉर इंडिया टी था, तो इसका आयोजन त्रिपुरा में त्रिपुरा टी बोर्ड द्वारा किया गया था। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक खुफिया इकाई द्वारा। तो देखिए, ये जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स था, जो कि आर्थिक खुफिया इकाई यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट संस्था ने 2019 के लिए जारी किया था। तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश था, तो इसमें प्रथम स्थान पर था फिनलैंड, और भारत की रैंकिंग थी 35। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के सेवन से निपटने के लिए एक मोबाइल ऐप योद्धा लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, केरल राज्य सरकार ने। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, उमर अकमल को। तो देखिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमल को
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 महीने के लिए बैन यानी कि सस्पेंड कर दिया है। देखिए इन पर ये जो बैन है पहले 3 साल के लिए लगाया गया था, लेकिन इसे घटाकर सिर्फ 18 महीना कर दिया गया। अब ये बैन इन पर अगस्त 2021 तक रहेगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ESPN इंडिया अवार्ड में महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा PV सिंधु ने। तो देखिए ESPN यानी कि एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क, तो इसने 2019 के लिए इंडिया अवार्ड दिए थे 2020 में, तो इसमें महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था PV सिंधु को। इसी के साथ इसमें और भी पुरस्कार दिए गए थे जो मैं आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के लिए दिया गया महिलाओं में PV सिंधु को, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, मैं आपको बता चुका हूँ। और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुषों में दिया गया था सौरभ चौधरी को, जो कि पिस्टल शूटर हैं। इमर्जिंग स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया था दीपक पुनिया को, जो कि फ्री स्टाइल रेसलर हैं। कोच ऑफ द ईयर दिया गया था पुलेला गोपीचंद को, जो कि बैडमिंटन कोच हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था बलबीर सिंह सीनियर को, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। कमबैक ऑफ द ईयर दिया गया था कोनेरू हम्पी को, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। और द करेज अवार्ड दिया गया था दूती चंद को, जो कि एथलीट खिलाड़ी हैं। तो आपको सभी नाम याद रखने हैं। चलिए आगे है, सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम राज्य में। तो देखिए सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव 2020 ये नीति आयोग का सम्मेलन है, जो कि नीति आयोग द्वारा असम राज्य में आयोजित किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन नवनियुक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा संजय कोठारी। तो देखिए फरवरी 2020 में भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने थे? तो संजय कोठारी बने थे, याद रखना है। चलिए आगे हैं, एशियाई चैंपियनशिप की महिला स्पर्धाओं में भारत की दिव्या काकरान सरिता मौर्य और पिंकी ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की महिला स्पर्धाओं में 3 भारतीय महिला पहलवानों ने गोल्ड मेडल जीता था। देखिए दिव्या काकरान ने 68 किलोग्राम वर्ग में जीता था, सरिता मौर्य ने 59 किलोग्राम वर्ग में जीता था और पिंकी ने 55 किलोग्राम वर्ग में जीता था, याद रखना है। चलिए आगे है, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक ने 65 किलोग्राम वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो देखिए साक्षी मलिक ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के 65 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। चलिए आगे है, पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा भुवनेश्वर में। तो देखिए पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ओडिशा के भुवनेश्वर में 21 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किए गए थे, तो याद रखना है। और देखिए बात करें कि इसमें प्रथम स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी, तो प्रथम स्थान पर रही थी इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसने सबसे ज़्यादा 46 पदक जीते थे। उसके बाद दूसरे स्थान पर रही थी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसने 37 पदक जीते थे। और तीसरे स्थान पर थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जिसने कि 33 पदक जीते थे, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो देखिए 2020 में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे हैं, चित्र भारती फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद में। तो देखिए जो चित्र भारती फिल्म महोत्सव है इसके अभी तक 3 संस्करण हो चुके हैं। इसका जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2016 में आयोजित किया गया था इंदौर में, दूसरा 2018 में आयोजित किया गया था दिल्ली में, और अब तीसरा आयोजित किया गया है 2020 में गुजरात के अहमदाबाद में, याद रखना है। चलिए आगे है, पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो जो पहला बंगला पर्यटन उत्सव है ये आयोजित किया गया था त्रिपुरा में, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा त्रिपुरा में, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर की रहने वाली एडलिन कैस्टेलिनो ने लीबा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैंगलोर की। तो देखिए जो एडलिन कैस्टेलिनो है तो ये कर्नाटक के मैंगलोर की रहने वाली है, तो इन्होंने लीबा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2011 वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट के लिए लोरेस सपोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। तो देखिए सचिन तेंदुलकर को
2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था तो इसके विनिंग मोमेंट के लिए इन्हें 2020 में लोरेस सपोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया। याद रखना है। चलिए आगे है। किस राज्य विधानसभा स्पीकर को आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल विधानसभा के। तो देखिए केरल विधानसभा की जो स्पीकर हैं पी रामाकृष्णन, तो इन्हें 2020 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आदर्श विधानसभा अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भालचंद्र मुंगेकर ने। तो देखिए जो भालचंद्र मुंगेकर हैं तो ये एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जो कि पहले राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि प्रदीप द्विवेदी और प्राची साल्वे। तो देखिए इन दोनों को 2020 में रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल शूटिंग और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चंडीगढ़ में। तो देखिए जो राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियनशिप है और जो राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये दोनों ही 2022 में चंडीगढ़ में आयोजित की जाएंगी। याद रखना है। चलिए आगे है। किसने SEIB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर नीति कुमार ने। तो देखिए ये जो SERB यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 है, यह डॉक्टर नीति कुमार ने जीता है। याद रखना है। और देखिए यह पुरस्कार 40 वर्ष से कम उम्र की महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा पर्वतारोही सभी 7 महाद्वीपों पर सभी ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाला पहला भारतीय है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यरूप सिद्धांत। तो देखिए जो सत्यरूप सिद्धांत है ये कोलकाता से हैं। तो ये सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या है? सत्यरूप सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2020 में नेशनल वॉर मेमोरियल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा पहली। तो देखिए ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है यह एक युद्ध स्मारक है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में किया था। तो 25 फरवरी 2020 को इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई थी। याद रखना है। कहाँ पर है नेशनल वॉर मेमोरियल? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसे आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्टन अमरिंदर सिंह को। तो देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2020 में आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। तो देखिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और देखिए इसकी थीम भी रखी गई थी, क्या थी? तो जेंडर जस्ट वर्ल्ड इसकी थीम थी। याद रखना है। चलिए आगे है। किस देश ने फूड प्लेनेट प्राइज नाम से $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्वीडन ने। तो देखिए स्वीडन देश ने $1 मिलियन का एक नया पुरस्कार स्थापित किया है जिसका नाम है फूड प्लेनेट प्राइज। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाया करेगा। और देखिए इस पुरस्कार का उद्देश्य है विश्व में खाद्य आपूर्ति के प्रति जलवायु परिवर्तन के खतरों का समाधान करने के लिए कार्य करना है। तो याद रखना है ये पुरस्कार किसने स्थापित किया है? स्वीडन ने। चलिए आगे है। विश्व में सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5वां। तो देखिए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो वो है बांग्लादेश। और दूसरे स्थान पर है पाकिस्तान। और भारत इस सूची में 5वें स्थान पर है। तो विश्व का सबसे प्रदूषित देशों में भारत को कौन सा स्थान है? 5वां। याद रखना है। चलिए आगे है। तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। तो देखिए जो पहला राष्ट्रीय तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लचीलापन पर सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इस राष्ट्रीय सम्मेलन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को विज्ञान भवन में मनाया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या था। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन 2020 में इसका विषय क्या था, तो ये था वुमेन इन साइंस। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। वुमेन इन साइंस 2020 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय था, यानी कि थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो देखिए स्कॉटलैंड महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कराएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो। तो देखिए अयोध्या में जो श्री राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, तो उसका निर्माण कौन सी कंपनी कराएगी, तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी कराएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा फिनलैंड। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, फिनलैंड, जो कि लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर रहा है। बात करें भारत की, तो भारत इस सूची में 156 देशों में से 144वें स्थान पर रहा है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सविता छाबड़ा ने। तो देखिए जो सविता छाबड़ा है, यह हाइजेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की चेयरपर्सन है। तो ये जो लिगेसी ऑफ लर्निंग है, यह इनका एक पहला उपन्यास है जो भारत के युवाओं को युगों पुराने ग्रंथों में श्री भगवत गीता की सरल व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो याद रखना है कि लिगेसी ऑफ पुस्तक किसने लिखी है, सविता छाबड़ा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एप्रोपोस ऑफ नथिंग किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा वुडी एलन की। तो देखिए जो वुडी एलन है, यह एक अमेरिकी लेखक, निर्देशक, कॉमेडियन और अभिनेता है। तो इनकी ये आत्मकथा है एप्रोपोस ऑफ नथिंग, ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई इनकी आत्मकथा है, याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।